Hello and welcome back to the Civil Engineering with MSA. Improve your knowledge for your bright future. डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था जी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो स्ट्रेट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे, यानी डिजाइन की जो प्रॉब्लम थे उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन टू लेसिंग एंड बैटनिंग को डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए थ्योरेटिकल अप्रोच है, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी को हम लोगों ने टारगेट किया है पढ़ने के लिए, उसमें क्या है कि इसका सिर्फ थ्योरी पढ़ना है। वैसे इसके डिजाइन के प्रॉब्लम भी जब एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं डाल दूंगा, ताकि फर्दर आप आगे की स्टडीज के लिए अगर पढ़ना चाहो, किसी अच्छे एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए पढ़ना चाहो, तो भी आपको क्या है, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। देखिए ये जो टॉपिक है ना हमारे पास, इस टॉपिक से क्या है, बहुत बार एग्जामिनेशन में डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स पूछ लिए जाते हैं। बहुत सिंपल सा होता है। इसमें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि लेसिंग और बैटनिंग होता क्या है। तो ये बिना टाइम को गवाए हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, जब तक एग्जाम्पल नहीं दिया जाए तब तक बात नहीं समझ में आएगी। लेसिंग नाम देख करके तो लग रहा है लेसिंग भाई कुछ नया टाइप का चीज होगा, लेकिन देखिए आपको एक बात पता है ना, आपने जो है वो रेलवे ब्रिज देखा होगा। रेलवे ब्रिज में देखिए जो ये मेंबर लगे हुए हैं ना, इसमें देखिए ये कुछ इस तरह से जिगजैग कुछ लगा हुआ है क्या, इस तरह का ये जो पोर्शन लगा हुआ है ना, ये सारे मेंबर, ये कुछ इस तरह से जो अरेंजमेंट है, इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, लेसिंग नाम देते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से काम नहीं होगा, फर्दर और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे कॉमन मोबाइल का टावर, आप लोगों ने देखा होगा। ये टावर में ये देखिए ये पोस्ट जो है, ये जो पोस्ट है, इसको कनेक्ट करने के लिए क्या किया गया है, देखिए यहां कुछ एंगल सेक्शन इस तरह से लगाया गया है। ये क्या है, आपका लेसिंग है। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं। हाई टेंशन वायर को सपोर्ट करने के लिए जो टावर बनाया जाता है, देखिए यहां भी ये लेसिंग लगाया गया है ना। ये जो मेंबर है ये क्या है, लेसिंग है। तो अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि लेसिंग है क्या। ठीक है, कॉमन एग्जांपल है, हम लोगों ने देखा होगा, लेकिन अभी भी आपके दिमाग में होगा कि बिल्डिंग में देख ले, तो चलिए बिल्डिंग में भी देख लेते हैं। ये देखिए बिल्डिंग में ये देखिए ये जो जिगजैग आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये क्या है, यहां पर लेसिंग किया गया है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेसिंग बोलेंगे। ठीक है, तो लेसिंग है क्या, ये तो हम लोगों ने डायग्राम के हिसाब से देखा ना। अगर लिखने को आ जाए तो क्या लिखेंगे, तो देखिए उसके लिए ये बात समझिए कि लेसिंग है क्या। वन बाय वन करके हम लोग बात करते हैं कि लेसिंग है क्या। लेसिंग जो है वो फ्लैट और एंगल सेक्शन आर नॉर्मली यूज्ड एज लेसिंग बार। देखिए फ्लैट मतलब कि हमारे पास जो बार है, लोहे की जो बार है फ्लैट, वो हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, हम लोग एंगल सेक्शन को यूज कर सकते हैं। कैसे, लेसिंग बार के लिए। लेसिंग मैंने अभी आपको बताया ना कि सपोज दैट ये अगर आपके पास एक पोस्ट है, ये एक पोस्ट है ना, सपोज दैट ये हो सकता है ये चैनल सेक्शन हो सकता है ये एंगल सेक्शन हो। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आप जो एक एक्स्ट्रा मेंबर अप्लाई कर रहे हो कुछ इस तरह से, है ना, इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इसी को तो नाम देते हैं हम लोग क्या, लेसिंग। लेसिंग। ठीक है, तो लेसिंग कोई बहुत बड़ी नई चीज नहीं है, हम लोगों ने देखा था। बस क्या था कि ये हम लोगों को आइडिया नहीं था कि इसी का नाम लेसिंग है। देखिए द पर्पस ऑफ लेसिंग क्या है, जो अभी मैंने आपको बताया ना, द पर्पस ऑफ लेसिंग इज होल्ड द वेरियस पार्ट ऑफ अ कॉलम स्ट्रेट। ठीक है, वेरियस पार्ट ऑफ कॉलम को पकड़ करके रखेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉलम आपका स्ट्रेट होगा, पैरेलल होगा, यानी सारे डिस्टेंस बराबर होंगे और करेक्ट डिस्टेंस पर होंगे। ठीक है, ये तो देख करके डायग्राम देख करके हम लोगों को समझ में आ रहा है। अच्छा, और इसका क्या काम है, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इट ऑल्सो इक्वलाइज द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी स्ट्रेस आ रहे हैं ना, ठीक है, कॉलम में हमारे, अगर हम लोग लेसिंग अप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा कि उसके स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, इक्वलाइज हो जाएगा ड्यू टू लेसिंग। तो ये सारे पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगर एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। अगर याद ना रहे, कोड से ही छापना है, तो वो भी मैं बता दूंगा कोड में कहां पर चीजें हैं, वहां से आप क्या क्या चीजें ले सकते हो। इन लेस्ड कॉलम देखिए, ट्रांसवर्स मेंबर आर अरेंज इन ट्रायंगुलेटेड फॉर्म विथ और विदाउट हॉरिजॉन्टल मेंबर। भाई ट्रायंगुलेटेड फॉर्म जो है वो क्या होता है, अरेंज रहता है, या तो आप उसमें क्या कीजिए, हॉरिजॉन्टल मेंबर लगाए। हॉरिजॉन्टल मेंबर का मतलब क्या है, देखिए जैसे ये दो हमारे पास में क्या है, एंगल सेक्शन खड़े हैं, आप क्या कीजिए इसमें कि आप इस तरह से ट्रायंगुलेटेड फॉर्म में लेसिंग लगाइए, और इसमें अगर एक और अरेंजमेंट आप इस तरह से कोई टाई बार लगाना चाहते हैं तो ये कोई हॉरिजॉन्टल मेंबर हो जाएगा। तो ये यहां पर यही कह रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल मेंबर होगा तो भी बढ़िया, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेसिंग तो ये कहा जाएगा। ठीक है जी, आगे बात को करते हैं क्या है, लेसिंग जनरली कंसिस्ट ऑफ फ्लैट और एंगल सेक्शन। देखिए इसको मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ध्यान रखिएगा कि जो आपके ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं उसमें बहुत बार क्या होता है, डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि लेसिंग करने के लिए जो मेंबर है वो कैसा होगा। तो याद रखिएगा, या तो फ्लैट होगा या फिर क्या होगा, एमएस फ्लैट, है ना, या फिर क्या होगा, वो एंगल सेक्शन होगा। लेकिन जब तक कोड से बात ना कही जाए तब तक बात नहीं समझ में आएगी, है ना।
तो कोड से जब बात आती है तो थोड़ा क्या होता है कि मन मिजाज अपना दुरुस्त हो जाता है। वो लिखा गया है, ये बात आपको मिलेगा कहां पर, देखिए आईएएस कोड में जो थ्योरी कुछ थ्योरी के पोर्शन लिखे गए हैं लेसिंग से रिलेटेड, आईएएस 800 2007 में आप चले जाइएगा, पेज नंबर 48 में जाइएगा तो कुछ बातों को लिखा गया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं मार्क कर देता हूं और आप लोगों को बता भी देता हूं। देखिए इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से क्या है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन में भी आजकल क्या है, नया पैटर्न स्टार्ट हो चुका है कि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, पहला क्वेश्चन कंपलसरी भी होता है और वो ऑब्जेक्टिव का होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में हम लोग क्या करें, फुल मार्क्स ले लेते हैं तो फिर क्या होता है, हमारा अपने आप स्कोर जो है वो बूस्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारा जो है वो स्कोर अच्छा रहे, है ना। तो देखिए 7.6.1.5 में जाइएगा, यहां पर देखिएगा एक बात लिखा गया है। क्या बात लिखा गया है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा गया है इसमें कि जो KL/R आप लोग निकाल रहे थे, KL/R का मतलब क्या है, स्लेंडरनेस रेशियो ना, जिसको आप लोग लेमडा कहते थे ना, लेमडा को ही तो आप लोग लिखते थे ना, KL/R लिखते थे, आर मिनिमम, ठीक है। इसमें यह कहता है कि जो लेस्ट कॉलम है उसके लिए आप जब KL/R निकालिएगा, फॉर लेस्ट कॉलम शैल बी टेकन एज 1.05 टाइम्स, ठीक है, 1.05 टाइम्स आपको लेना है किसके, जो ओरिजिनल है। दैट मींस कि सपोज दैट आपने जो पहले KL/R की आज तक जो भी आपने न्यूमेरिकल किया उसमें आपने क्या किया, सिंपल कॉलम के लिए जो एक्सियली लोडेड कॉलम है उसके लिए आप KL/R की वैल्यू निकाल रहे हो। तो जो आपके KL/R की जो वैल्यू आई है, सपोज दैट आपने नॉर्मली निकाला, कोई ISHB सेक्शन था जिसके लिए आपने क्या किया है, KL/R की वैल्यू को फाइंड आउट किया, वो सपोज दैट 10 आ गया। इस 10 का आपको क्या करना होगा, लेसिंग के केस में इसके लिए आपको लेमडा जब यूज करिएगा तो इस 10 का 1.05 टाइम्स आपको यूज करना होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। देखिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो हमारे यहां पर लिखी हुई है और इसको हम लोगों को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो डायग्राम में भी एक बात समझने लायक है। देखिए ये तो कोड का डायग्राम है ना, ये कोड का डायग्राम है, ये आपको पेज नंबर 49 पर आप देखिएगा, आपको दिख रहा होगा आईएएस कोड में, ठीक है, आईएएस कोड में, आईएएस 800 में 2007 की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। देखिए इस डायग्राम में देखिए क्या हो रहा है, लेसिंग ऑन फेस ए एंड लेसिंग ऑन फेस बी। यहां पर ये जो केस है ना, ये केस देखिए कुछ इस तरह से जो है, ये पहले वाले जो डायग्राम बने हो ना, इस डायग्राम की बारे में बात कर रहा हूं। देखिए ये लेसिंग अरेंजमेंट है, और कैसा अरेंजमेंट है, ये सिंगल लेस्ड सिस्टम, यानी कि यहां पर जो लेस लगाया गया है ये क्या है, एक मेंबर कुछ इस तरह से, फिर ये, यानी इस मेंबर को कोई दूसरा मेंबर क्या क्रॉस कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी ये कैसा होगा, सिंगल लेस्ड सिस्टम, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि हर मेंबर को क्रॉस किया जाए, यानी एक देखिए एक एक्स टाइप का डायग्राम यहां पर बन रहा है ना, एक अरेंजमेंट बन रहा है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल लेस्ड सिस्टम, ठीक है। अब यहां पर एक और बात समझने की बात आ जाती है कि क्यों ये बात लिखा गया, लेसिंग ऑन फेस ए, लेसिंग ऑन फेस बी, इसका क्या मतलब है। देखिए इस बात को समझने के लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। आप लोगों को पता होगा चैनल सेक्शन, मैंने बताया था चैनल सेक्शन ना कैसा दिखता है। अगर आप चैनल सेक्शन को देखो तो कुछ इस तरह से दिख रहा है, कुछ इस तरह से दिख रहा है ना चैनल सेक्शन। ये दो चैनल सेक्शन को आप क्या कीजिए, ये तो हम लोग ऊपर से देख रहे हैं ना, प्लान में देख रहे हैं, ठीक है। एलिवेशन में जरा सा देखिए तो आपने क्या किया है, चैनल सेक्शन को कुछ इस तरह से, यहां मान लीजिए इस तरह से आपने क्या किया होगा, माउंट कर दिया होगा, खड़ा कर दिया होगा यहां पर चैनल सेक्शन। अब इस चैनल सेक्शन में आप क्या कर रहे हो कि आप लेसिंग अप्लाई कर रहे हो, जैसे डायग्राम बना हुआ। सपोज दैट मैं एक सिंगल लिस्ट सिस्टम का ही बात कर लूं तो आपने कुछ इस तरह से इसमें मान लीजिए लेसिंग किया है, तो ये आप जिस डायरेक्शन से खड़े होकर के देख रहे हो ये लेसिंग आपके तरफ तो है, यानी यहां पर देखिए ये जो लेसिंग आपको दिखाई दे रही है ये लेसिंग यहां कहीं पर लगी हुई है, लेकिन ऐसा थोड़े है कि यहां पर लेसिंग नहीं हो सकती, यहां भी तो लेसिंग है ना। तो इसको आप नाम दे रहे हो क्या, फेस ए, और इसको नाम दे रहे हो फेस बी, ठीक है। यानी दोनों फेस में जो है वो लेसिंग किया हुआ है, एक फेस में नहीं होगा, दोनों फेस में लेसिंग की हुई है, इसीलिए देखिए यहां पर लिखा हुआ लेसिंग ऑन फेस ए, फेस बी, दोनों बराबर ही है, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं। अच्छा चैनल सेक्शन पे देखिए, अगर मैं एक थोड़ा सा सिंपल सा लैंग्वेज यूज करूं आपको समझाने के लिए, तो ये इसका माउथ टाइप का आपको दिख रहा है ये चैनल सेक्शन का, ये थोड़ा डायग्राम को मैं थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करता हूं। वैसे आपको पता है बहुत ज्यादा सीधा सीधा मेरे से डायग्राम बनता नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए माउथ टाइप का दिख रहा है ना, ऐसा अगर अरेंजमेंट होगा चैनल सेक्शन का तो इसको हम लोग बोलेंगे फेस टू फेस, ठीक है। ये देखिए ये इसका फेस है और इसके जो दूसरा कॉलम चैनल सेक्शन लगाया गया, चैनल सेक्शन में ही होगा ये चीज, वो भी क्या है इसके फेस के सामने, तो ये हो जाएगा फेस टू फेस अरेंजमेंट। लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इस तरह से आपने क्या किया, चैनल सेक्शन को खड़ा कर दिया हो, ठीक है। सपोज दैट आपने चैनल सेक्शन को कुछ इस तरह से खड़ा कर दिया हो, ये तो ये जो अरेंजमेंट होगा, उसके बाद आप इधर लेसिंग कर रहे हो, इधर लेसिंग कर रहे हो, ये प्लान में आपको दिख रहा है, ठीक है। एलिवेशन में तो कुछ ऐसा ही दिखेगा आपको, है ना, ये जो डायग्राम बने हुए हैं।
तो अगर कोई ऐसा अरेंजमेंट होगा तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये है आपका बैक टू बैक अरेंजमेंट, बैक टू बैक फेसिंग, ठीक है। फेस टू फेस और बैक टू बैक, ये दो टर्म इसमें यूज किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए हमारे लिए एक और काम की बात है, विड्थ ऑफ द लेसिंग बार, ये भी काम की बात है। ऑब्जेक्टिव से इसमें सवाल बन सकते हैं आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, अगर आपने सॉल्व कर दिया तो कभी 2 नंबर का कभी 1 नंबर का आपको फायदा मिलता ही रहेगा, बहुत बढ़िया है, और यहां से सवाल बहुत ज्यादा आने के चांसेस होते भी हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि इन बोल्ट एंड रिवेटेड कंस्ट्रक्शन, ये कोड की बात कर रहा हूं मैं, पेज नंबर जो है आपको ये 50 में मिलेगा, डायग्राम आपको 49 में मिल जाएगा, ये आपको 50 में मिलेगा, 7.6.2 आप अपने आईएएस कोड में देख लीजिएगा, मार्क भी कर लीजिएगा, ठीक है। मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार शैल बी 3 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायामीटर ऑफ द इंड बोल्ट या फिर रिवेट। देखिए डायामीटर ऑफ द इन बोल्ट या फिर रिवेट, यहां पर डायामीटर होल की बात नहीं कर रहा है, डायामीटर ऑफ द बोल्ट, सपोज दैट आपने यूज किया है 10 mm डाया का बोल्ट आपको यूज करना है लेसिंग करने के लिए। देखिए फिर मैं डायग्राम में आ रहा हूं, इस तरह से आपने लेसिंग किया है ना, देखिए ये लेसिंग किया, यहां पर बोल्ट लगाया है, डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए, यहां पर आपने बोल्ट लगाया, ये बोल्ट लगाया है। अच्छा, ये कोई एक लेसिंग बार है ना, इसका मैं नाम दे दूं क्या, ये जो बार आपने यूज किया इस बार का नाम मैं दे देता हूं के, नाम दे देता हूं, के लेसिंग बार है। तो इस के लेसिंग बार को अगर मैं अलग से दिखाऊं आपको, यहां पर देखिए पेज चेंज करके दिखाता हूं ना, ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो क्या होगा कि दिखेगा नहीं। ये देखिए ये के नाम का जो लेसिंग बार है कुछ इस तरह से है, यहां पर एक बोल्ट लगा हुआ है, यहां पर एक बोल्ट लगा हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि इस के नाम के लेसिंग बार का विड्थ कितना होगा, यानी ये जो चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई कितना लीजिएगा, ये चौड़ाई आपको कितना लेना है। तो कहता है कोड आपको कहता है कि भाई ये चौड़ाई आपको कितना लेना होगा, आपको लेना पड़ेगा 3 टाइम्स ऑफ द नॉमिनल डायामीटर ऑफ द बोल्ट या फिर रिवेट, रिवेट या फिर बोल्ट के डायामीटर से 3 टाइम। तो अगर आपने मान लीजिए 10 mm डायामीटर का बोल्ट यूज करना है यहां पर, तो आपको इसकी थिकनेस कितनी लेनी पड़ेगी, तो 10 × 3 कीजिए तो 30 mm का आपको क्या होना चाहिए, इसका थिकनेस होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको कहां पर मिल जाएगा, आईएएस कोड में मिल जाएगा, याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बस एक बार देख लीजिए और बात को समझ लीजिए कि यहां पर कहना क्या चाह रहा है। अच्छा, उसके बाद देखिए अब दूसरी बात क्या कह रहा है कि थिकनेस ऑफ द लेसिंग बार, विड्थ की तो बात हो गई, थिकनेस यानी मोटाई कितनी होनी चाहिए। यहां तो हमको क्या दिख रहा है, लेंथ और विड्थ दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है इसकी कुछ क्या होगी, मोटाई भी तो होगी ना। अगर इस तरह से बनाया जाए तो इसका कुछ थिकनेस भी तो होगा, बार ऐसा थोड़े है विदाउट थिकनेस हो जाएगा, थिकनेस ऑफ द बार आपको कितना लेना है। तो ये क्या कहता है, देखिए कि द थिकनेस ऑफ द फ्लैट लेसिंग बार शैल नॉट बी लेस देन 1/4 ऑफ इट्स इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। कितना से कम नहीं होना चाहिए, शैल नॉट बी लेस देन 1/4 ऑफ इट्स इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, सिंगल लेसिंग के लिए। और दूसरे में कहता है डबल लेसिंग के लिए क्या होना चाहिए, 1/6 बने 1/6 से कम नहीं होना चाहिए, 1/6 ऑफ किसका, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द डबल लेसिंग। जो इफेक्टिव लेंथ है ना डबल लेसिंग का या फिर सिंगल लेसिंग के लिए कितना होगा, 1/4। याद रखिएगा 1/4 सिंगल लेसिंग के लिए कह रहा है और 1/6 कह रहा है किसके लिए, डबल लेसिंग के लिए। सिंगल लेसिंग और डबल लेसिंग क्या होगा, ये भी अभी आपको मैंने ये डायग्राम में दिखाया है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। डायग्राम को जरा सा मैं एक बार क्लीन कर दूं, सॉरी मैं एक बार डायग्राम को क्या कोशिश करता हूं कि एक बार क्लीन अगर हो जाए तो बात समझ में आ जाएगी। देखिए ये वाला जो डायग्राम है ये किसका है, सिंगल लेस्ड सिस्टम का है। देखिए यहां पर सिर्फ 1 बार जो है वो पॉइंट, कोई मान लीजिए पॉइंट ए है, पॉइंट बी, मान लीजिए पोस्ट ए है, ये कोई पोस्ट बी है, पोस्ट ए से पोस्ट बी की तरफ गई, फिर इसको इस लेसिंग बार को कोई क्रॉस नहीं कर रहा है दूसरा लेसिंग बार, अगर दूसरा कोई लेसिंग बार क्रॉस करता है तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये डबल लेस्ड सिस्टम हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये बहुत क्या है, आपको ध्यान से इस बात को समझ लेना चाहिए। देखिए उसके बाद आता है और एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास, वो है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। यहां पर देखिए आप डायग्राम में ध्यान से कि ये सारे जो है वो क्या है, इंक्लाइंड मेंबर है। जो भी लेसिंग है ना, ये देखिए थोड़ा रेड कलर से मैं इसको क्या करूं, डॉटेड कर दूं ताकि आपको समझ में आए। आइदर इन केस ऑफ डबल लेसिंग, आइदर इन केस ऑफ सिंगल लेसिंग, दोनों क्या है, देखिए इंक्लाइंड है। अगर ये इंक्लाइन है तो आपको एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन तो बताना पड़ेगा ना, कितने एंगल पर ये इंक्लाइंड हो सकता है। तो इसके लिए कोड जो हमको कहता है, जो स्पेसिफिकेशन हमको देता है कि ये जो इंक्लाइनेशन है वो कितना नहीं होना चाहिए, 40 से कम नहीं होना चाहिए, 70 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 40 डिग्री टू 70 डिग्री का लिमिट है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, डायरेक्टली बहुत बार पूछ लिया जाता है कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन लेसिंग बार के लिए कितना होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा 40 डिग्री टू 70 डिग्री तक एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होना चाहिए, किसके लिए, लेसिंग बार के लिए, ठीक है। देखिए उसके बाद यहां पर आइए, इस क्लॉज में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए, ठीक है तो ये डिजाइन का ही प्रोविजन, लेकिन क्या है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बार क्या है पूछ लिया जाता है और आपको थोड़ा ध्यान भी रहना चाहिए ये चीज।
देखिए लेसिंग जो बार है ना, इसमें क्या कहता है मैं बताता हूं आपको, ठीक है। 2.5% जो है एक्सियल फोर्स ले रहा है, ये क्या कह रहा है मैं बताता हूं आपको। हम लोग सबसे पहले इसके लिए जो है ना वो डायग्राम की तरफ आते हैं। देखिए यहां मान लीजिए लोड आ रहा है ना, कुछ इस तरह से लोड आ रहा है, लोड आ रहा है इस कॉलम के ऊपर। आपने भाई कंप्रेशन मेंबर डिजाइन किया है तो लोड तो आएगा ही। लोड आएगा तो ये कहता है इस क्लॉज में कि भाई पोस्ट पर तो लोड आएगा, ठीक है, लेकिन जो ओवरऑल लोड है उसका 2.5% क्या होगा जी, आपको लेसिंग पर भी आएगा। यानी जो आपका टोटल लोड होगा, इस लोड का 2.5% ये लेसिंग भी जो है वो क्या करेगा, बियर करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, क्योंकि ये कोडल प्रोविजन भी है और ये थोड़ा सा ध्यान में रखने योग्य बात भी है कि 2.5% जो है वो एक्सियल लोड का क्या लेगा, एक्सियल फोर्स का जो है एक्सियल फोर्स कंट्रीब्यूट कर लेगा। कौन कंट्रीब्यूट कर लेगा जी, आपका लेसिंग कंट्रीब्यूट कर लेगा, ठीक है। तो देखिए थ्योरेटिकल बात में मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत है। बैटन की अगर बात करें तो बैटन देखिए क्या है कि बैटन देखिए आपने लेसिंग तो कर दिया ना, बैटन क्या है कि दो मेंबर को आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली इसके परपेंडिकुलर, यानी यहां पर देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ क्या हो रहा है कि आप एक मेंबर यूज कर रहे हो जो दोनों को अटैच करके रह रहा है ना, ये बैटन है। अगर आप एग्जांपल की बात करो तो देखिए इस वाले उसी वाले में थोड़ा सा इसको चेंज करके अगर हम लोग देखें तो यहां देखिए ये बैटन लगा हुआ है ना, ठीक है। स्टील स्ट्रक्चर में लेसिंग और बैटन आपको दिख जाएगा बहुत आसानी से कंप्रेशन मेंबर के केस में, ठीक है। आप कहीं भी देखने की कोशिश की, देखिए इसी डायग्राम में अगर मैं बोलूं आपको लेसिंग, तो आपको यहाँ देखिए लेसिंग भी दिखाई दे रहा है, ये लेसिंग है, यहाँ पर आपको बैटन दिखाई दे रहा है, लेकिन है क्या, देखिए वन बाय वन इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। बैटन्स आर प्लेट और अदर रोल्ड सेक्शन, ठीक है, प्लेट हो सकता है या फिर अदर रोल्ड सेक्शन हो सकता है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। यूज किस लिए किया जाता है, यूज टू कनेक्ट द मेन कंपोनेंट ऑफ बिल्टअप कॉलम। मेन कंपोनेंट ऑफ बिल्टअप कॉलम, भाई मान लीजिए दो आपके पास जो है वो चैनल सेक्शन है, इसको आपको क्या करना है, सिंगल कॉलम की तरफ से यूज करना है, तो आप क्या करिएगा, इसको एक प्लेट लगा करके यहां पर जोड़ दीजिए। इसको आप कहिएगा कि आपने क्या कर दिया है भाई, बैटनिंग कर दिया है, और इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा एक बिल्टअप कॉलम एक कॉलम जैसा इस्तेमाल होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लेस्ड अपोजिट टू ईच अदर ऑन द टू पैरेलल फेस ऑफ द कॉलम। यहां पर भी वही बात कहता है, देखिए कि क्या है कि सपोज दैट आपने अगर चैनल सेक्शन यूज किया है, ठीक है, चैनल सेक्शन के एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा समझने लायक है ना, ये कॉमन सा एग्जांपल है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी फेस में आप बैटन यूज कर रहे हो, आप इस ऑपोजिट फेस में भी बैटन यूज करोगे, यही बात बताना चाह रहा है। ये तो प्लान में आपको दिख रहा है, एलिवेशन में आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहां पर मान लीजिए बैटनिंग आपने किया हुआ है इस तरह से, ये आपका सामने वाला फेस है, इसके पीछे वाला फेस, यानी यहां पर भी क्या होगा, बैटनिंग किया हुआ होगा, ठीक है जी। तो ये कोई बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्या कहता है, इट शुड बी स्पेस्ड एंड प्रोपोर्शनल यूनिफॉर्म थ्रू आउट दी कॉलम हाइट। ये बहुत सही बात है कि देखिए जो बैटनिंग करना है आपको, सपोज दैट ये दो पोस्ट है, इसको जोड़ना है, आपको क्या करना है, बैटन लगा करके, और आपके जिम्मे आ गया कि आप जो है वो बैटन कितना यूज करिएगा, 3। तो अगर मान लीजिए कि इसकी जो भी लेंथ होगी ना, जो भी इस कॉलम की लेंथ होगी, इस लेंथ में 3 बैटन इक्वल प्रोपोर्शन में यूज होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं कहीं का यूज कर दो, सपोज दैट आपने एक बैटन ऊपर और एक बैटन नीचे यूज कर दिया, तो ऐसा नहीं है जो आखिरी बैटन बचा हुआ है वो कहीं ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे लगा दो, नहीं, बिल्कुल बीच बीच में इसको यहां पर कहीं पर लगाना पड़ेगा, यानी इक्वल स्पेसिंग होना चाहिए हर एक बैटन के बीच में। ये बात एक थोड़ी सी काम की थी हमारे। उसके बाद देखिए बैटन प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ कॉलम आर कॉल्ड इन बैटन, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है इन बैटन किसको कहा जाए। देखिए इस तरह से मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, या डायग्राम बना बना करके बात समझ में आ जाएगी। सपोज दैट मान लीजिए एक बैटन यहां कहीं पर आपने लगा रखा है, एक बैटन, थोड़ा सा इसको बैटन को बड़ा करके दिखा रहा हूं, इतना ज्यादा निकला हुआ होता नहीं है लेकिन समझने के लिए, है ना। ये मान लीजिए 2 बैटन हो गया, फिर यहां कहीं पर कोई बैटन है, यहां कहीं पर कोई बैटन है, यहां कहीं पर कोई बैटन है, सपोज दैट समझने के लिए। नंबर ऑफ बैटन देखिए यहां पर कितना है, 1 2 3 4, नाम दे देता हूं 5। तो नंबर 1 एंड नंबर 5 का जो बैटन है ये आपको क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपको एंड बैटन। नंबर 1 और नंबर 5 यानी पहला वाला और आखिरी वाला जो बैटन है वो क्या कहलाएगा आपको, एंड बैटन, ठीक है। और इसके बाद जो भी बचा यानी नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 जो भी बचा, इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे हम लोग इंटरमीडिएट बैटन्स। क्या नाम दे देंगे जी, इंटरमीडिएट बैटन, ठीक है। ये एक समझने लायक बात थी हमारे लिए। कोड की तरफ, है ना,
कोड की तरफ आएंगे तो हम लोगों को कुछ बातें समझ में आएगी। IS 800 2007 में आप चेक कीजिएगा पेज नंबर 50 में, तो आपको बैटन से रिलेटेड सारे बात मिल जाएंगे। देखिए बैटन से रिलेटेड जो बात मिलेंगी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रहता है, वो है आपका ये क्लॉज नंबर। इस क्लॉज नंबर का मिला जुला के सार ये है कि इसेंट्रिकली लोडेड अगर कोई कॉलम है वहां पर आप बैटनिंग करोगे तो उसका कोई काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस बात को बहुत साफ साफ लिखा गया है कि भाई अगर कोई इसेंट्रिक कॉलम है वहां पर आप चाहोगे कि बैटन कर दिया जाए तो बैटन का बहुत ज्यादा कुछ फायदा हमको मिलने वाला वहां पर नहीं है। ठीक है, और देखिए हमारे लिए एक और काम की बात की गई है यहां पर, वो क्या है कि नंबर ऑफ बैटन। देखिए इस लाइन को जरा देख लीजिएगा, द नंबर ऑफ बैटन शैल बी सच दैट द नंबर इज डिवाइडेड इनटू नॉट लेस देन, किसके कम नहीं होना चाहिए, देन द 3 बाय विद इन इट्स एक्चुअल लेंथ फ्रॉम सेंटर टू सेंटर ऑफ एंड कनेक्शन। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए पिछले वाले में मैंने आपको एक बात बताई थी, सिलेंडरनेस रेशियो से रिलेटेड एक बात बताई थी, किसमें, लेसिंग में। इसको जरा ध्यान, अपॉन आर के लिए आपको क्या कहा गया था कि जो आपको नॉर्मल केएल अपॉन आर फाइंड आउट कीजिए और उसको मल्टीप्लाई कीजिए 1.05 से। लेकिन जब इन केस ऑफ बैटनिंग आपको क्या कहता है, बैटन के केस में आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि बैटन के केस में आपको ये कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है जी, कि केएल अपॉन आर जो आप नॉर्मल निकालिएगा उसको 1.1 टाइम से जो है वो मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, दोनों में फर्क आपको समझ में आ गया कि बस इसका क्या है, स्पेसिफिकेशंस का फर्क है थोड़ा सा, बाकी सारी चीजें मिला जुला करके बराबर है। लेसिंग और बैटनिंग क्या है कि दो अलग अलग पोस्ट है, उसको मिला करके हमको सिंगल कॉलम अगर बनाना है तो हमको क्या करना होगा। ज्यादातर देखिए चैनल सेक्शन में आपसे जो सवाल पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा बैक टू बैक और फेस टू फेस अरेंजमेंट क्या होता है, या फिर जो कोडल सिंपल से प्रोविजंस थे उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। बहुत ही सिंपल था, उतना भी लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं थी हम लोगों को, सिर्फ इसका नाम और इंट्रोडक्शन ही ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में पूछा जाएगा 2 या 3 नंबर के लिए, तो इतना भी ज्यादा लिखना नहीं होगा। फिर भी हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लिया है कि थोड़ा और अगर ज्यादा नंबर के लिए आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लोगों ने बातों को समझ लिया है। तो देखिए यहां पर आकर के आपका कॉलम का जो पार्ट है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। अब आपको क्या करना होगा, अब आप जो है वो इसका नोट्स बना लीजिए और कोड जो मैंने आपको नंबर बताया था उस कोड के नंबर में जाकर के इसको देखिए, मार्क कर लीजिए, क्योंकि अब आपके एग्जामिनेशन आ गए हैं तो थोड़ा सीरियसली पढ़ना पड़ेगा, लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर आप घबरा जाते हैं तो फिर आपका काम बढ़िया नहीं हो पाएगा। ठीक है, और क्या कीजिए आप कि भाई अपने दोस्तों तक भी चैनल को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। क्यों ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों तक शेयर करोगे और सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा इस चैनल का, तो मैं आप लोगों के लिए लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया वीडियो लेकर के आऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उस बारे में थोड़ी सी बात भी करेंगे। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और इस पेंडेमिक में क्या कीजिए, फुल एनर्जी के साथ, चूंकि अब एग्जाम अनाउंस हो गए हैं तो एनर्जी तो बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए, मोटिवेशन लेवल बिल्कुल हाई होनी चाहिए। फुल एनर्जी के साथ, फुल मोटिवेशन के साथ पढ़ते रहिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर